हेलो दोस्तों। तो आज हम जानेंगे, तो हमारे पास पॉलिटी के 52 क्वेश्चंस हैं। तो इनको हम देखेंगे कि किस क्वेश्चंस का क्या आंसर है। तो अब हम करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन होता है, मतलब किस धारा के तहत भारतीय संविधान में संशोधन होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 368 के तहत संशोधन होता है। और जो आर्टिकल 368 है ये भाग 20 में आता है ये। तो अब है हमारा दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न है हमारा, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो जो संविधान संशोधन है वो 3 प्रकार से किया जा सकता है। तो हम देखते हैं 3 कौन कौन से हैं। तो जो पहला है वो एक मतलब संसद के द्वारा साधारण तरीके से साधारण बहुमत से। और एक दूसरा होता है हमारा संसद के ही द्वारा विशेष बहुमत के द्वारा और जो तीसरा है हमारा, तीसरा ये है कि मतलब विशेष बहुमत तो हो ही हो, और उसके साथ मतलब जो आधे राज्य हैं उनका आधे राज्यों के बहुमत से, राज्यों के बहुमत के द्वारा। तो आप 3 तरह से किया जा सकता है, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत, और आधे राज्यों के द्वारा। तो मेन ये बनता है कि कितने तरीके से, तो 3 तरीके से किया जा सकता है। तो अब है हमारा तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न ये है, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका जो अब यहाँ हमें संसद दिया, राज्यसभा दिया, लोकसभा दिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है संसद में पारित किया जाता है। और ये मतलब एक विधेयक पास करने की शुरुआत राज्यसभा या लोकसभा दोनों से कहीं से भी की जा सकती है। अब है हमारा चौथा प्रश्न, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। तो जो संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है तो संसद के किसी भी सदन द्वारा, मतलब लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा, लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा पहल की जा सकती है। तो अब है हमारा पांचवा प्रश्न। तो पांचवा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो ईवीएम थी का प्रयोग सबसे पहले किस राज्य में किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है केरल में। और कब किया गया था, 1982 में इसका प्रयोग केरल में किया गया था। अब है हमारा 6th क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से किस में विशेष बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है। तो जो विशेष बहुमत के द्वारा जो राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनमें एक विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। अब है हमारा 7वां प्रश्न। तो लोकसभा में नामांकित सदस्यों की अधिकतम संख्या है। तो जो अधिकतम संख्या है वो है 3। जो लोकसभा में नामांकित सदस्यों की संख्या 3 है। तो अब है हमारा 8वां प्रश्न। तो 8वां प्रश्न है, लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का निर्णय कौन करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अध्यक्ष। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो वाकई अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करके जाएं। तो अब है हमारा 9वां प्रश्न, भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था।
तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये हमारा है संविधान सभा, संविधान के द्वारा जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो स्थापित किया गया था। अब है हमारा 10वां प्रश्न। पंचायत राज व्यवस्था में पंचायत समिति का गठन किया जाता है। जो पंचायत समिति होती है उसका गठन किस स्तर पर किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति होती है उसका गठन किया जाता है। अब है हमारा 11वां प्रश्न। तो ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितने साल का होता है, मतलब कितने साल तक रहता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 5 वर्ष तक रहता है, 5 साल तक। अब है हमारा 12वां प्रश्न। तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि जाति, धर्म, नस्ल, लिंग और जन्म के स्थान पर के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए? तो जो हम आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 ये कहता है कि जाति, धर्म, नस्ल और लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब है हमारा 13वां प्रश्न। तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों का विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 33 के तहत जो सशस्त्र बल हैं तो उनको विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है आर्टिकल 33 के तहत। तो अब है हमारा 14वां प्रश्न। तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक एवं न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता से कार्य करेंगे? तो ये हमारे अनुच्छेद 140 जो संविधान अनुच्छेद 144 में कहा गया है, 144 में कहा गया है, आर्टिकल 144 में। तो अब है हमारा 15वां प्रश्न। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण निम्नलिखित में से किस मामलों से निपटता है? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है पर्यावरण संरक्षण एवं वनों का संरक्षण से ये निपटता है। तो अब है हमारा 16वां प्रश्न। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? जो संविधान में संशोधन किया जाता है तो अब है हमारा या साधारण बहुमत के द्वारा, 2/3 बहुमत के द्वारा या 2/3 बहुमत एवं राज्यों का अनुमोदन के द्वारा या उपयुक्त सभी के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है साधारण बहुमत के द्वारा ये किया जाता है। तो संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया? साधारण बहुमत के द्वारा किया जाता है। अब है हमारा 17वां प्रश्न। तो 17वां प्रश्न है भारतीय संविधान की अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है। जो अधिकांश भाग है वो किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है? राज्यों की सहमति से संसद के द्वारा या अकेले संसद के द्वारा या अकेले राज्यों की व्यवस्थापकों के द्वारा या अकेले राष्ट्रपति के द्वारा? जो इसका राइट आंसर है वो है अकेले संसद के द्वारा, मतलब अधिकांश भाग में संशोधित किया जा सकता है। तो अब है हमारा 18वां प्रश्न। क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? तो जो राज्य विधानमंडल है वो इसको मतलब प्रक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो नहीं। तो अब है हमारा 19वां प्रश्न। तो संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता, तो संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते, तो अब हमें देखना है लोकसभा व राज्यसभा के साधारण बहुमत से, संसद के सदस्यों के 2/3 बहुमत से या संसद सदस्यों के 2/3 व राज्य के 1/3 बहुमत से या जनमत संग्रह से। तो इसमें पूछा है नहीं किए जा सकते, तो ये है जनमत संग्रह से संविधान में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। लोकसभा कर सकती है,
राज्यसभा भी कर सकती है साधारण बहुमत के, और संसद के 2/3 बहुमत से भी किया जा सकता है, और संसद के 2/3 या राज्यों के 1/3 बहुमत से भी किया जा सकता है। तो इसका इसमें पूछा है नहीं किया जा सकता, तो ये वाला इसका राइट आंसर है जनमत संग्रह। अब है हमारा 20वां प्रश्न, भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था? तो जो पहली बार संशोधन किया गया था 1960 में या 1961 में या 1954 में या 1951 में? तो इसका जो राइट आंसर है वो 1951 में किया गया था। जो तो अब है हमारा 21वां प्रश्न। तो 21वां प्रश्न है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? जो प्रथम संवैधानिक जब 1951 में ही बना था, अभी हमने ऊपर देखा था 1951 में ही बना था, जो जमींदारी उन्मूलन से संबंधित था। और पहले भाग 8 थे, फिर ये 9वां भाग था, 9वां भाग था। अब है हमारा 22वां प्रश्न, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? तो जो प्रथम देश की सुरक्षा से था, या भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से था, या कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से था, या स्थानीय स्वायत्त शासन से था? तो हमने देखा कि जमींदारी उन्मूलन से था, तो वो कृषि से था, तो कृषि सुधार के लिए था। जो पहला संवैधानिक संशोधन था वो कृषि सुधार से संबंधित था। अब है हमारा 23वां प्रश्न, तो भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था? जो मतलब अपने काल से पहले ही लागू कर दिया था, वो कौन सा अधिनियम था? तो ये हमारा 10वां अधिनियम था, 10वां अधिनियम था। इसका जो राइट आंसर है वो है 10वां। तो अब है हमारा 24वां प्रश्न, तो किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वे निर्वाचक मंडल अपूर्ण है? तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो है हमारे 11वें संशोधन के तहत जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। तो अब है हमारा 25वां प्रश्न, तो 25वां प्रश्न है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? 11वें के द्वारा, 12वें के द्वारा, या 14वें या 18वें के द्वारा? तो जो इसका राइट आंसर है वो है 11वें। तो जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से पहले भी 24वां क्वेश्चन भी था, तो वो 11वां था, इसमें भी 11वां ही है। अब है हमारा 26वां प्रश्न, तो जो जमीनी स्तर पर लोकतंत्र से संबंधित है वो है शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, या पंचायती राज व्यवस्था, या उपरोक्त सभी? तो जो इसका राइट आंसर है वो है पंचायती राज व्यवस्था। तो अब है हमारा 27वां प्रश्न, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से प्रेरित है या किस देश से ली गई? इस तरह से भी प्रश्न बनता है। तो हमारा जो राइट आंसर ऑप्शन है जर्मनी है, फ्रांस है, आयरलैंड है और इंग्लैंड है। जो राइट आंसर है वो है इंग्लैंड। जो एकल नागरिकता है वो हमारी इंग्लैंड से ली गई है। अब है हमारा 28वां प्रश्न, तो राज्य विधानसभाओं के लिए निर्धारित अधिकतम संख्या कितनी है? जो अधिकतम संख्या है वो है 500, और इसमें जो मतलब न्यूनतम रहेगी, जो न्यूनतम है वो 50 रहेगी, और जो अधिकतम है वो हमारी 500 से ज्यादा नहीं होगी। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है न्यूनतम कितनी है। तो अब है हमारा 29वां प्रश्न, संसद का कोई सदस्य संसद की सदस्यता खो देगा
यदि वह सत्रों में लगातार अनुपस्थित रहता है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो है 60 दिनों तक वो अनुपस्थित रहता है तो वो अपनी सदस्यता खो देता है। तो वो ऐसे पहले वो थे जिन्होंने सदस्यता खो दी थी, श्री सुब्रमण्यम स्वामी थे। तो इनकी सदस्य ये 60 दिनों तक उपस्थित नहीं रहे तो इनकी सदस्यता खो दी थी, संसद में इनकी सदस्यता खत्म हो गई थी। अब है हमारा 30वां, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो अब है हमारा 31वां प्रश्न, भारत में किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो जो मतलब मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो अब है हमारा 32वां प्रश्न, संवैधानिक मशीनरी विफलता के कारण किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है? तो जो मशीनरी फेल होती है तो ये आर्टिकल अनुच्छेद 356 के तहत मशीनरी फेल, और जो नेशनल इमरजेंसी रहती है वो आर्टिकल 352 के तहत लगता है। इसको हम प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। और जो आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, जो वित्तीय इमरजेंसी होती है इमरजेंसी वो लगती है। तो अब है हमारा 33वां प्रश्न, भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सेवा में आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 335 के तहत जो SC ST हैं तो उनको आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 335 के तहत। अब है हमारा 34वां प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 संदर्भित करता है। जो अनुच्छेद 60 है वो राष्ट्रपति की शपथ को संदर्भित करता है, आर्टिकल 60। तो अब है हमारा 35वां प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है? जो मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है वो है अनुच्छेद हमारा 51A। ये हमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है। अब है हमारा 36वां प्रश्न, किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो है 13वें संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया था। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम लिंक पर देख सकते हैं। तो अब है हमारा 37वां प्रश्न, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो 42वां संशोधन हुआ था ये स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा किया गया था। तो अब है हमारा 38वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया था? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था जो 1976 में हुआ था हमारा। इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो अब है हमारा 39वां प्रश्न, निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा परामर्श को मानने हेतु बाध्य रहेगा? जो मतलब मंत्रिपरिषद के द्वारा जो भी परामर्श दिया जाएगा वो बाध्य रहेगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है 42वें संशोधन के तहत था ये भी। अब है हमारा
किस संविधान संशोधन के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया गया था? जो हमारे जो नीति निर्देशक थे उनको और अधिक प्रभावशाली बनाया गया, वो था हमारा 42वां संविधान संशोधन था, 42वां था। अब है हमारा 41वां प्रश्न, किस संविधान संशोधन के द्वारा अधिनियम के द्वारा वन को राज्य की सूची में से समवर्ती सूची में अंतः स्थापित किया गया था? तो ये भी हमारा 42वें संशोधन के तहत था। तो यहाँ ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में ले जाया है, किस अधिनियम के तहत, किस 42वें के तहत? तो अब है हमारा 42वां प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, तो वो कौन सा अध्याय था? तो हमारा था मौलिक कर्तव्यों का अधिकार जोड़ा गया था। इसका जो राइट आंसर है वो है मौलिक कर्तव्य। अब है हमारा 43वां प्रश्न, तो संविधान के किस संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है? देखो भारत का, ये मैंने ऊपर बताया था, ये यहाँ भी आया, कहा जाता है, और 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लगाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा 42वां संशोधन। अब है हमारा 44वां प्रश्न, तो किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दी गई थी? पहले 7 थी, फिर 6 कर दी गई, तो वो कौन सा अधिनियम था हमारा? वो था हमारा 44वां अधिनियम। 44वें अधिनियम के तहत ये किया गया था, 7 से 6 की गई थी संख्या। तो अब है हमारा 45वां प्रश्न, तो 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार हटाया गया था? तो जो हमारा इसका जो हमारे पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो हटाया गया, किसके तहत? 44वें संवैधानिक संशोधन के तहत, जो हमारा 1978 में हुआ था। अब है हमारा 46वां प्रश्न, भारतीय न्यायपालिका की शक्तियों को सर्वाधिक क्षति 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पहुंचाई गई थी। न्यायपालिका की गरिमा को पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया? तो जो हमारा अधिनियम था वो पारित किया गया था, हमारा 43वां और 44वां अधिनियम पारित किया गया था। अब है हमारा 47वां प्रश्न, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से उसके द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और उपराष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह उपबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय संविधान में अंतः स्थापित किया गया था? तो ये हमारा था 44वें संशोधन के द्वारा ये किया गया था। अब है हमारा 48वां प्रश्न, तो किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया था? तो ये भी हमारा 44वां संविधान संशोधन था। पहले जो लोकसभा का कार्यकाल था वो 6 वर्ष का था, और ये 44वां संशोधन 1978 में आया। इसके तहत 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया, जो लोकसभा का कार्यकाल था वो 5 वर्ष कर दिया गया। तो अब है हमारा 49वां प्रश्न, तो 49वां प्रश्न है हमारा, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया था? जो 42वें में कुछ आपत्तिजनक अंश थे, तो उनको सही करने के लिए कौन सा संशोधन आया? वो था 44वां संशोधन। तो अब है हमारा 50वां, इसके बाद 2 प्रश्न और हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा
राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई थी। तो इसमें जो था हमारा 18वां था, ये 18वां अधिनियम के तहत था। अब है हमारा 51वां, एक और प्रश्न है इसके बाद। संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? तो जो 21वां संविधान संशोधन था, तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 21वें संशोधन के तहत। तो अब ये हमारा लास्ट प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई थी? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है 22वां संविधान संशोधन के द्वारा जो मेघालय था उसकी मेघालय राज्य की स्थापना की गई थी। अगर आपको हमारा वीडियो वाकई अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।